Hello everyone, my name is Akash and welcome to the Royal Wala Study. Today we are going to start trigonometry. बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, जो एक इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जाके इसका आगे के जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसको जाके हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जान लेते हैं कि इसका मतलब इसके पीछे जो छिपा हुआ है, इसके अंदर जो छिपा हुआ है उसको हम लोग पहले जानेंगे। देखिए ट्री, पहले इसका मतलब इसको तोड़ते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री को। ट्री का मतलब क्या होता है? थ्री, ठीक है, ट्राई। और गोनो का मतलब क्या होता है? साइड। गोनो का मतलब क्या होता है? साइड। और मैट्रिक का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। ओके, ये होता है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है थ्री साइड मेजरमेंट। और थ्री साइड किस शेप में होता है? तो थ्री साइड आपका ट्रायंगल में होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? जिसका मेजर 90 डिग्री होता है उसी ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो किसका 90 डिग्री मेजर होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री मेजर होता है ना। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग 90 डिग्री मेजर एंगल का ही यूज करते हैं, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का ही जो है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन जो है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द एंगल एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the angle and side of the triangle। देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि it is the branch of mathematics which deals with the angles and side of the triangle। इसका मतलब ये होता है, इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं? एंगल का साइड और एंगल को पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल के जो एंगल होता है और उसका जो साइड होता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसी को पढ़ते हैं। और भी बहुत कुछ पढ़ने का है, तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो एक सेकेंड इसको रफ कर लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ये तो पता है कि हम लोग जिस ट्रायंगल का 90 डिग्री मेजरमेंट होता है उसी ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये इसका 90 डिग्री होता है। तो आपको पता है, शायद पता होगा कि ये जो पार्ट वाला होता है ये, इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ एक आपका एंगल थीटा बनता है। क्या बनता है? यहाँ एंगल थीटा बनता है, यहाँ पर एंगल थीटा बनता है। तो एक चीज आप जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा से देखिएगा वीडियो को। तो देखिए अगर थीटा मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर होता है, थीटा अगर मान लीजिए यहाँ पर है, तो थीटा के जो ऑपोजिट साइड है ना, थीटा के जो ऑपोजिट साइड है वही वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। थीटा के जो ऑपोजिट साइड कौन वाला? ये साइड ऑपोजिट साइड है, ठीक है। थीटा का ऑपोजिट साइड ये वाला साइड है, तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। अब अगर मान लीजिए सपोज ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। अब मान लीजिए थीटा आपका यहाँ पर है, ठीक है। आपका थीटा अब यहाँ पर है और ये तब क्या होगा? थीटा का जो ऑपोजिट साइड है, थीटा का ऑपोजिट साइड, और थीटा का ऑपोजिट साइड कौन वाला है? ये वाला आपका थीटा का ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो थीटा का ऑपोजिट साइड ये तो आपका परपेंडिकुलर, अब इस केस में यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? बेस। और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। और थोड़ा याद रख लीजिए, जो हाइपोटेनियस होता है उसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और जो बेस होता है उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही लिखिए, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और बी का मतलब होता है बेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज था जो अभी हम आप लोग को बताएं, ठीक है। तो चलिए आगे और इसको देखते हैं। बस ये आपको समझना था, ये अगर समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री का 20% मान के चलिए आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना। तो चलिए वन बाय वन अभी हम बताते हैं और आप सुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जिसको मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा, ठीक है। इसका अपना अपना सबका फॉर्मूला होता है कि पी बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, और कॉसेक टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई पी। उसके बाद आपका होता है सेक थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा इक्वल टू होता है आपका बी बाई एच, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका बी बाई पी। ये होता है आपका फॉर्मूला। लेकिन आपको ये याद करने का जरूरत तो है नहीं, आप एक यहाँ पर एक ट्रिक्स है या ट्रिक्स भी लगाइएगा तो यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको याद ही कर लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा ये बेटर है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आगे में अगर हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे तो वहाँ पर कई सारे क्वेश्चन देगा, तो यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं देगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसको याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर खाली आप तीन को याद रखिए, तीन चीज़ यहाँ याद रखिए। बाकी अभी एक ट्रिक बताएंगे तो वो हर जगह आप यूज़ कीजिएगा, आगे आप क्वेश्चन भी बनाइएगा उस समय भी आपका ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका हम आगे फॉर्मूला में इसका ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, तब आपको और समझ में आएगा। खाली आप वीडियो में बस खाली आप बने रहो, ठीक है। बाकी आपको समझ में पूरा आएगा, खाली आप वीडियो पे बने रहो। देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा अच्छा से देखिए, ठीक है। तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा, तो इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। जिसका टॉपिक का नाम है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन, देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन में आपको देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को है जिसको आपको अच्छा से लर्न करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स को। जैसे कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूला, जैसे आप याद रखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आप एक याद रख लीजिए। और दूसरा जो है आपका याद रखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। और एक हम यहाँ पर लिख देते हैं, तब को दिख जाएगा ताकि, ठीक है। एक होता है आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस ये आप तीन याद रखिए, इससे बाकी का फॉर्मूला आपको तुरंत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, अब यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल क्या हो सकते हैं यहाँ पर बताइए। साइन थीटा इक्वल होगा यहाँ पर 1 बाई कॉसेक थीटा, नहीं हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में था, उसको इधर लेके जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसको कॉसेक को इधर लेके आए तो डिवाइड में हो गया। अब अगर हम लिख सकते कॉसेक, नहीं लिख सकते यहाँ पर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, नहीं लिख सकते। अब देखिए कॉसेक थीटा को यहाँ पर रख दिए और साइन थीटा को इधर लेके आए, तो क्या हो गया, अभी इंटू में तो साइन थीटा तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला ये नहीं, इससे याद हो जाए। खाली आपको याद रखना है, आपको बस याद रखना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, बस आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 याद रखना है। बाकी ये सब आपका रिलेशन है, यहीं से निकल जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। अभी सेम टू सेम यहाँ पर देखेंगे हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें देखिए क्या करना है, अब देखिए बताइए यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू नहीं लिख सकते, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम आप लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू नहीं लिख सकते 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक को इधर लेके आए, इधर इंटू में इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया। और ये सेक थीटा को यहाँ पर देखिए, ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू यहाँ पर नहीं लिख सकते 1 बाई कॉस थीटा। बस आपको ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस सब का फॉर्मूला का बहुत यूज़ होगा आगे में जाके, तो आप याद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि बस खाली आप ये तीन को फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिए, है ना, तीन को याद रखिए। बाकी ये सब साइन कॉस सेक तो ये सब तुरंत याद हो जाएगा। खाली आपको याद रखना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है यहाँ पर, और टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी से आपको सब फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर और कुछ 2-4 को और फॉर्मूला जिसको हमको अच्छा से लर्न कर लेना है, आगे के एक्सरसाइज में सब तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब एक बताइए, यहाँ टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये आप याद रखिए, आपको ये याद रखने के लिए मैं बोलूँगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हमेशा यूज़ होते रहता है। टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा, ओके। अब देखिए टेन का उल्टा तो कॉट होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो आप बताइए कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग नहीं सीखते। अब जब टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा हो सकता है, तो सॉरी यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू नहीं हो सकता कॉस बाय साइन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस बाय साइन थीटा। वहाँ पर हम लोग नहीं देखे थे। अब देखिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हुआ था। वहाँ पर हम लोग देखे थे, पढ़े थे पीछे पेज में, है ना।
तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हुआ था। अब tan थीटा इक्वल टू यहाँ नहीं लिखे तो 1 बाई कॉट थीटा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि tan थीटा का उल्टा है कॉट थीटा। इसका मतलब यही ना समझ में आ रहा है कि कॉट थीटा, ठीक है, tan थीटा का उल्टा हो जाए यहाँ पर कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा है tan थीटा। तो यहाँ पर अगर tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस थीटा होता है तो tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस थीटा होता है तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन नहीं हो जाएगा, इसका उल्टा। तो बस हम लोग यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा बस कर दिए, ठीक है। अभी देखिए आगे में जाके इसका कुछ और फॉर्मूला है जिसको याद रखना है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और एक और है जिसको याद रखना पड़ेगा आपको कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब बताइए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू नहीं लिख सकते 1, और ये देखिए प्लस वाला टर्म को इधर लेके आइएगा इक्वल टू का इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा आप इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर भी कॉसेक, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू नहीं लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका इतना हो गया, दो फार्मूला इसी से बन गया। अब सेम को निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम आपका यहाँ पर भी वही है कि बताइए आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब वही आपको बनाते बनाते आपका आदत हो जाएगा, तो फिर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही था जो इसका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। अभी वीडियो में बनी रहिए, ठीक है। लास्ट में भी आपको हम अगर नहीं, लास्ट में जो फॉर्मूला आपको उसको इसकी हम फोटो खींच के आपको यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस बेसिक इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिसको अभी तक मैंने जो फॉर्मूला अभी बनाया, जो फॉर्मूला मैंने जो बताया उसके रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। और उसके रिलेटेड क्या, आप कोई भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो मेरे हिसाब से सब बन जाएगा, थोड़ा बहुत अलग है, जिसको मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो मैं आगे के वीडियो में करूँगा ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ 3/4 और कैलकुलेट कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब हमको ये बताइए साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ 3/4। अब बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका p/h। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h, और p/h साइन थीटा इक्वल टू p/h 3/4 की जगह हम लोग 3/4 ही लिख देंगे। अब इसका मतलब यहाँ क्या दिया हुआ अब p की जगह क्या दिया हुआ 3, तो लिख देंगे p इक्वल टू 3, h की जगह क्या दिया 4, तो h इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख दिया 4। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पर cos थीटा निकालना है। cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है b/h, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है आपका p/b। तो यहाँ पर देखिए आपको p तो है, h है, लेकिन b यहाँ पर नहीं है, b यहाँ पर नहीं, p है, h है, मिल जा रहा है, लेकिन b नहीं है, तो b हम लोग को निकालना पड़ेगा। और फ्रेंड्स b हम लोग निकालने के लिए हम लोग एक थ्योरम आता है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको मैं यहाँ पर तो नहीं बताया, लेकिन उसका फॉर्मूला आप जान लीजिए क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है आपका h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से आप आराम से b स्क्वायर निकाल सकते हैं, खाली फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए कि p की जगह h की जगह क्या दिया 4, तो यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर, p की जगह क्या दिया यहाँ पर 3, तो बैठा दीजिए 3 का स्क्वायर और b का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग आगे में सॉल्व करें तो 4 4 16 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा, और 16 माइनस यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस प्लस 9 इधर आ जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, है ना। और इधर आपका हो जाएगा 16 में अगर 9 गया तो कितना बचा 6 7 8 9, तो कितना बच गया 7 हो गया b स्क्वायर। यानी कि आप लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू b इक्वल टू √7। बस खाली आप यहाँ पर बैठा दीजिए, b की जगह हम लोग कितना है √7, और h की जगह हम लोग कितना दिया हुआ 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिए, और ये परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 3, और b की जगह कितना दिया √7। यही आपका एनसीईआरटी का, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हो सके तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर थोड़ा बहुत अगर गलती हो गया, बोलने में अगर मिस्टेक हो गया होगा तो हमको माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। यही बोलना चाहूँगा कि ये मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ, क्योंकि लाइट वीट पीछे बहुत अजीब है, और हो सकता है वीडियो थोड़ा ख़राब भी आ रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आगे में हो सकेगा तो मैं वीडियो को और अच्छा करने का प्रयास करूँगा, अगर आप लोग का प्यार और आशीर्वाद सपोर्ट रहा तो मेरे ऊपर, ठीक है। तो वीडियो को आप खाली देखिए, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 8.1 समथिंग, वही वाला एक्सरसाइज में पूरा उसका सॉल्यूशंस मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, चलिए, थैंक यू।